एक इंसान की भी जान गई है, चाहे वो पुलिस वाला हो या रेंजर हो, या अगर किसी प्रोटेस्टर की जान गई है तो उसका जिम्मेदार अडयाला जेल में बैठा इमरान खान है। मास्टरमाइंड जो अडयाला जेल में बैठा उससे जेल नहीं काटी जा रही। 2014 से लेकर आज तक इनका एक भी धरना मुझे दिखा दें जो पीसफुल हो। किसी की भी जान जाने का जिम्मेदार बानी पीटीआई हैं। फोर्सेस पर गोलियां चलाएंगे तो क्या वो हार डालेंगे? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीर से खिताब। कहा, जेल में बैठे मास्टरमाइंड से जेल नहीं काटी जा रही। 4 साल हुकूमत की, अब जेल काटो। सियासी गन को पंजाब और पाकिस्तान की सियासत से साफ करना है। पीटीआई बुरी तरह पिट गई। 2014 से लेकर आज तक इनका कोई भी धरना पुरम नहीं रहा। पंजाब पुलिस को सख्ती से मना किया था, कोई गोली नहीं चलाएगा। अगर गोली चलती तो 5 मिनट भी कोई नहीं रुक सकता था। हुकूमत को शौक नहीं है कंटेनर्स लगाकर मुल्क बंद करने का। इनकी मीटिंग्स में ये एजेंडा होता है विफाक के खिलाफ कितनी सरकारी गाड़ियां निकलनी है। पंजाब की आवाम ने अपने मुल्क और अपनी नस्लों के बारे में सोचा। पंजाब के किसी शहर से कोई भी नहीं निकला। जब कोई बाहर निकला ही नहीं तो कोई नजर कैसे आता? बुशरा बीबी ने एहतजाजी शुरका को लीड किया और सबको साथ लेकर गई, लेकिन बाकी क़यादत को भी कंटेनर पर मौजूद होना चाहिए था। जब गोलियां चल रही थी तो कंटेनर पर खड़ा करके उन्हें भी मारना था क्या? अलीमा खान कहती हैं, मैंने कहा कंटेनर का जनरेटर खराब है, लोगों को पीछे हटने की कॉल दें ताकि जानें बचाई जा सकें। जमीनी हकायक कुछ और थे, ये किसी ने नहीं सोचा था डी चौक पर गोलियां चलाई जाएंगी। ऐसे हालात में पीछे हटना ही सही तरीका है। बहुत कंफ्यूजन थी। हुकूमत ने आखिरी वक्त पर सब कुछ किया लेकिन पहले बात नहीं की। सवाल ये पूछा जाना चाहिए, गोली क्यों चली? बानी पीटीआई ने कहा, अपना आखिरी कार्ड अभी नहीं बताएंगे। आलमी मयार की इंसदादे फसादात फोर्स बनाई जाएगी। मुल्क में इंतशार फैलाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इनको सजाएं दी जाएं। कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टास्क फोर्स के इजलास से खिताब। कहा, इंतशार फैलाने वालों ने बेलारूस के सदर के दौरे के वक्त दारुल हुकूमत पर लश्करकशी की जो हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बना। इस्लामाबाद सेफ सिटी में फॉरेंसिक लैब शामिल करके उसे बैनुल अक़वामी मयार पर लाया जाएगा। इजलास में 26 नवंबर एहतजाज के मौके पर वारदात से असलहा, खौल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जाने पर ब्रीफिंग। हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तिदाई मुसव्वदा तैयार कर लिया। फेक न्यूज देने वाले को 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। ज़राए के मुताबिक डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी कानून नाफिज करने वाले इदारों या किसी शख्स के खिलाफ मवाद हटाने के अहकाम जारी कर सकती है। अथॉरिटी के पास रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने के मवाद को भी हटाने का इख्तियार हासिल होगा। हुकाम के मुताबिक अथॉरिटी का एक चेयरमैन और 6 अराकीन होंगे। पाकिस्तान पहली बार ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का आलमी चैंपियन बन गया। फाइनल मैच में पाकिस्तान की बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त। बांग्लादेश ने कौमी टीम को जीत के लिए 140 रन का हदफ दिया, जिसे पाकिस्तान ने 11वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से निसार अली ने 31 गेंदों पर 72 और मोहम्मद सफदर ने 47 रन बनाए। बाबर अली के 2, मोहम्मद सलमान और मतियुल्लाह ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान के जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस। मेजबान टीम को 10 विकेट से शिकस्त। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बरतरी। साइम अयूब ने 36 और उमैर बिन यूसुफ ने 22 रन बनाए। जिम्बाब्वे की टीम 13वें ओवर में 57 रन बनाकर आउट हुई। ब्रेन बैनेट 21 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। 8 खिलाड़ी 10 का हिस्सा अबूर करने में नाकाम रहे। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। मुकीम की तबाहकुन बॉलिंग। 2.4 ओवर्स में 3 रन के एवज 5 खिलाड़ियों को पवेलियन लौटाया और मरते मैदान ठहरे। सुफियान मुकीम ने बेहतरीन बॉलिंग से साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 2009 में उमर गुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालफत। कहा, मेरा नहीं ख्याल पीटीआई पर पाबंदी की कोई बात किसी भी फोरम पर डिस्कस हुई। पार्टियों पर पाबंदी लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नए नाम से पार्टी लॉन्च हो जाती है। जो लोग भी उनको डी चौक लेके आए हैं वो उनके दोस्त नहीं दुश्मन हैं। अब तो पीटीआई के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, जो भी हुआ गलत हुआ। इस माहौल में मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश बाकी नहीं। पीटीआई में बाज लोगों के रवैये सोच में बड़ी शिद्दत है।
पीटीआई की आधी से ज्यादा लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है। अली अमीन गंडापुर भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। GHQ हमला केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस में मुसलसल गैर हाजिरी पर दीगर 40 मुल्जिमान के भी वारंट गिरफ्तारी जारी होने वालों में राजा बशारत, जरताज कुल, बिलाल एजाज भी शामिल। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स ने इनकी जमानतें मंसूख करके वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की थी। मुल्जिमान अदालत की जानिब से बार बार तलबी के बावजूद पेश न हुए। उमर अयूब की दरख्वास्त बरियत पर फैसला महफूज। पिछले एक हफ्ते से कह रहा हूं कि तरीके इंतशार वालों एक वीडियो ले आओ जिसमें सिक्योरिटी एजेंसीज, जिसमें कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का एहलकार, पुलिस, रेंजर्स का, फौज का कोई भी एहलकार स्टेज फायरिंग कर रहा है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। एक वीडियो तहरीके इंतशार गोली चलाने का झूठा बयानिया बना रही है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू, कहा ये अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए लाशों की सियासत कर रहे हैं। कोई एक सबूत पेश करें जिसपे कानून नाफिज करने वाले इदारों का कोई एहलकार फायरिंग करता हुआ दिखाई दे। इनके पास कोई एक वीडियो मौजूद नहीं। लतीफ कोसा ने कहा उनके घर पर कई लाशें मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा सब गलत है, 12 लाशें हैं। लाश एक भी नहीं होती तो सामने आ जाती। ये लाशें टिकटॉक, फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप पर मिलेंगी। कौम के साथ भोंडा मजाक किया जा रहा है। अता तारड़ मुबालगा राय से अपनी तशहीर करना चाहते हैं। बैरिस्टर सैफ कहते हैं हुकूमत गिरफ्तार जख्मी कारकुनों से जबरदस्ती वीडियोस रिकॉर्ड करा रही है। मुजारे की फुटेज मांगना वफाकी वजीर अता तारड़ की नाअहली का सबूत है। अता तारड़ सोशल मीडिया पर कारकुनों पर फायरिंग की वीडियोस देख लें। बैनुल अक़वामी मीडिया की फुटेजेस भी हुकूमत के जुल्म और बर्बरियत का सबूत। जाली हुकूमत अपनी मर्जी की बनाई हुई वीडियो से कौम को बेवकूफ नहीं बना सकती। अगर हमारे कारकुन जख्मी नहीं तो उन्हें अस्पतालों में क्यों रखा गया है। 26 नवंबर की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़वा बुखारी का बयान, कहा सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों के लिए गैर मुल्कियों को एहतजाज में लाया गया। एहतजाज में शरीक अफराद तरबियत याफ्ता और तकरीबकारी के माहिर थे। गिरफ्तार अफराद की अक्सरियत का पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड ही नहीं। KPK हुकूमत के पास दहशत गर्दों से लड़ने के लिए असला नहीं, फेडरेशन पर चढ़ाई के लिए जदीद असला है। लाशों की सियासत करने वाले अब तक दर्जन भर बयानात तब्दील कर चुके हैं। बुशरा बीबी की राहदारी जमानत मंजूर, 23 दिसंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की राहदारी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा उनको पाबंद किया जाए, मुतल्लिका अदालत में पेश हों। जस्टिस वकार अहमद ने कहा राहदारी जमानत मुतल्लिका अदालतों में पेश होने के लिए देते हैं। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा थोड़ा ज्यादा मोहलत दी जाए, 50 से ज्यादा मुकदमात में पेश होना है। जस्टिस वकार अहमद ने कहा ज्यादा वक्त नहीं दे सकते क्योंकि सर्दियों की छुट्टियां आने वाली हैं। बुशरा बीबी और दीगर की मुकदमा तफसील के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत में 18 दिसंबर तक तौसी। पेशावर हाई कोर्ट का बुशरा बीबी और दीगर दरख्वास्त गुजारों को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। पार्लियामेंट को अदालत ने तस्लीम किया। पार्लियामेंट का आम या मुश्तरका इजलास बुलाकर लापता अफराद का मसला हल किया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल के लापता अफराद केस में रिमार्क्स। आईनी बेंच में लापता अफराद केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, रिपोर्ट्स तलब। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा मेरी नजर में लापता अफराद का केस इंतहाई अहम है। मसला बयानबाजी से हल नहीं होगा, इसका हल पार्लियामेंट ने करना है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा जो लोग लापता वापस आए क्या उन्होंने बताया कि कौन उठा कर ले गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा लापता अफराद वापस आने पर कुछ नहीं बताते, वापस आने पर कहते हैं शुमाली इलाका आराम के लिए गए थे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा तहरीक इंसाफ के लोग भी उठाए गए, क्या उन्होंने आकर बताया कौन उठा कर ले गया। जस्टिस नईम अफगान ने कहा लापता अफराद के नाम पर आजादी की जंग भी चल रही है, सिस्टम में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा लोगों के 10 से 20 प्यारे लापता हैं। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत में लापता अफराद के हवाले से हुक्म दिया। आज वो गुज़िश्ता समाअत का ऑर्डर बेंच को नहीं मिल रहा। जस्टिस हसन नेक्टा और सूबों में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने, दहशतगर्दों के अकाउंट्स ब्लॉक करने का फैसला। वजीर दाखिला का कानून नाफिज करने वाले इदारों की जरूरियात तरजीही बुनियादों पर पूरी करने का ऐलान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास में चीनी शहरों की सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा। वजीर दाखिला ने कहा मौसर कोऑर्डिनेशन के लिए नेशनल फ्यूजन सेंटर कायम कर दिया। दहशतगर्दी से निपटने के लिए बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में काउंटर टेररिज्म फोर्स की पेशा वराना सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए भरपूर ताउन
तावन करें। अमन अमान बेहतर बनाने के लिए सबने मिलकर काम करना है। कौम की हिमायत से अफवाज मुल्क के खिलाफ हर साजिश नाकाम बना देंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नारोवाल और सियालकोट के करीब फील्ड ट्रेनिंग मश्क में हिस्सा लेने वाले फौजियों से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, मुसल्लह अफवाज इलाकाई सालमियत और मुल्की खुद मुख्तारी की हिफाजत करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फोर्सेस के तरबियती मेयार, ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ की। दुश्मन से लाख मुमकिन खतरात का मुकाबला करने के लिए मुस्तकिल तैयारी बरकरार रखने की अहमियत पर भी जोर। आर्मी चीफ को मश्क के मकासद और इनकाद बारे ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो जरदारी से चीन के सफीर जियांग जेडोंग की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फिरोग पर बातचीत। दो तरफा समाजी और सकाफती राब्तों में इजाफे पर भी गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन में 3 सालाना इजाफे खत्म कर दिए। हुक्म का इत्तलाक 3 दिसंबर से रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजमीन पर होगा। सेक्रेटरी खजाना ने तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज और सरबराहों को मरासला भेज दिया। मरासले के मुताबिक 2011, 15 और 22 में होने वाले इजाफे नए रिटायर्ड होने वाले सरकारी मुलाजमीन को नहीं मिलेंगे। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में ट्रिब्यूनल तब्दीली का केस। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम वापस। अब्दुल शकूर पराचा बतौर इलेक्शन टर्मिनल जज बहाल। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। इस्लामाबाद के तीनों हलकों की उजरदारियों से मुतालिक दरख्वास्तें जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा सुनेंगे। फैसले को PTI उम्मीदवारों ने चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मामला इलेक्शन कमीशन को वापस भेजा था। मुकाबला करना सीखें, हार नहीं माननी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, सूबे के हालात गलत पॉलिसियों की वजह से खराब हैं। अफगानिस्तान के साथ तवील बॉर्डर है, वो इकदामात नहीं किए जो करने चाहिए थे। हुकूमत निजी सेक्टर के ताउन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हमारी नौजवान नस्ल ही हमारा मुस्तकबिल है। PTI फसादी और इंतशारी टोला। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, जलाओ घिराओ और अदम इस्तेहकाम का मकसद एहतजाज नहीं। फसादी टोले को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। PTI सोशल मीडिया के जरिए मनफी प्रोपेगेंडे में मसरूफ। फसाद, इंतशार, बदअमनी और सियासत में फर्क होता है। बाहर बैठे हुए लोग PTI को कंट्रोल कर रहे हैं। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है, PTI गैर मुल्की फंड्स देती रही। इसका रिकॉर्ड मौजूद है। अमेरिकी कांग्रेस में फलस्तीन और कश्मीर में होने वाले मजालिम पर करारदादें क्यों नहीं पेश की जाती। नासिर हुसैन शाह ने कहा, चाहते हैं PTI के सियासी धारे में रहें। एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स इस्तेमाल किए गए, गैर मुल्कियों को लाया गया। PTI एहतजाज के दौरान गैर हाजिर रहने वाले पुलिस एहलकारों को बरतरफ करने का फैसला। वफाकी वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। ज़राए के मुताबिक दर्जनों एहलकार और अफसरान इस हुक्मनामे की रोशनी में नौकरी से बरतरफ हो सकते हैं। डी चौक एहतजाज केस में PTI रहनुमा उमर अयूब जमानत मंजूर। अदालत ने 50,000 रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। बाबर अबान की मचलके कम करने की इस्तदा। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा, 5-5 हजार रुपए के मचलके जमा करवा दें। केस की समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी। उमर अयूब को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 17 मुजाहिरीन एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर सेक्रेटरीट पुलिस के हवाले। जज ने रिमार्क्स में कहा, मैंने 3 दिन का रिमांड दिया था, 4 दिन का लिखा गया, 1 दिन का रिमांड देता हूँ। हसन अब्दाल के मुकदमे में गिरफ्तार 33 कारकुनान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबी केस डीलिस्ट कर दिया। PTI इंट्रा पार्टी केस पर समाअत 4 दिसंबर को होना थी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI रऊफ हसन, अकबर एस बाबर और दीगर को नोटिस जारी किए थे। गुज़िश्ता समाअत पर चेयरमैन PTI ने इलेक्शन कमीशन से मोहलत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर का बड़ा फैसला। पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डिनेंस 2024 कलअदम करार। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ वकला ने सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की थी। ऑर्डिनेंस 29 अक्टूबर को जारी किया गया। वकला ने ऑर्डिनेंस को आजादी इजहार राय की खिलाफ वर्जी करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट के आईनी बेंच की गिलगित बल्तिस्तान आईनी कानूनी हैसियत केस की समाअत। एडवोकेट हामिद खान ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालती फैसला कानून और इख्तियार के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में इख्तिलाफ पाया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मुतालबा है उन्हें पार्लियामेंट में नुमाइंदगी दी जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हुआ, आप तौसी पर तौसी ले रहे हैं। हुकूमत लिख कर दे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से क्या प्रैक्टिकल मसाइल है। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। IMF प्रोग्राम के पहले जायजे में हुकूमत 3 बड़े अहदाफ हासिल करने में नाकाम। नेट टैक्स रेवेन्यू, तालीम और सेहत के अखराजात के लिए तयशुदा हदफ और मकामी करेंसी डेबिट सिक्योरिटीज की मेच्योरिटी हासिल नहीं की जा सकी। 2652 अरब का टैक्स रेवेन्यू हासिल नहीं हुआ। 85 अरब का शॉर्टफॉल। IMF के दिए गए 22 स्ट्रक्चरल बेंचमार्क पर जुलाई 2025 तक अमल दरामद होगा। स्टॉक मार्केट में तेजी बरकरार। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंडेक्स में से 1284 पॉइंट्स का इजाफा। अंडर इंडेक्स 1,04,559 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। साबिक डीजी नैब शहजाद सलीम के खिलाफ मिसकंडक्ट पर नैब में इंक्वायरी शुरू। चेयरमैन नैब की जानिब से साबिक डीजी नैब शहजाद सलीम को चार्जशीट जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को साबिक डीजी शहजाद सलीम के खिलाफ कोई भी तादीबी कार्रवाई करने से रोक दिया। जवाब के लिए नैब को 16 दिसंबर के लिए नोटिस जारी।